गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब बेटर होंगे। तो गाइस, मैं एक नया चैनल लाया हूँ। मेरा चैनल का नाम है हाईटेक वे। मेरा एजुकेशनल पर्पस चैनल है। इसमें मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ इस पे। और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। और इस पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो सारे मैं बनाने वाला हूँ वीडियोस इस पे। और एजुकेशनल पर्पस पे प्लेलिस्ट बनाता रहूँगा। फर्स्ट प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के ऊपर। तो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये मेरा चैनल है और हो सके तो गाइस थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ मेरा चैनल शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें मुझे। तो इंट्रोडक्शन, हम पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हम इस पूरी प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। और हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स ही बनाएंगे। और जो मैं प्रोग्राम्स बनाने वाला हूँ इस पर मैं C++ लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। C++ के थ्रू मैं इस पर अपने सारे के सारे प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। और गाइस, जहाँ तक मैं आपसे सोचता हूँ कि आपने पहले से मतलब C या C++ पढ़ी रखी होगी, क्योंकि आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, C या C++। तो उस पर पॉइंटर्स, एरेज आपने शायद कर रखे होंगे, स्ट्रक्चर्स भी आप पढ़ के आए होंगे C++ में। तो वही हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। और मैंने काफ़ी लोग कहते हैं कि डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी नहीं समझ में आता काफ़ियों को। बट ऐसा कुछ नहीं है, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल इतना नहीं है। हाँ, बट थ्योरेटिकल है, कुछ पॉइंट जो थ्योरेटिकल मैं बताऊंगा, बाकी सारा प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा। मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। प्रैक्टिकली करो और उतना ही प्रैक्टिकली करके सीखो। थ्योरी में इतना मैटर मैं नहीं करता हूँ। चलो ये सारी बातें बाद में करते हैं। तो हम आगे अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। टॉपिक्स में मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ आपको, व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं। और व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल अगर काफ़ी बोलते हैं कि मतलब सर हमें डेफिनेशन दो, हमें एग्ज़ाम क्लियर करने हैं या हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें मार्क्स ना कटें, तो थोड़ा डेफिनेशन दो जो हम लिखें तो उसमें हमारे मार्क्स ना कटें। तो वो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग। ये तो होगी डेफिनेशन। अब मैं बताता हूँ डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, कोई डेटा क्या होता है, एक टाइप से डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारी वर्ड्स को मिला के एक डिक्शनरी बनती है। वैसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स को मिला के, नंबर्स, वर्ड्स या कुछ भी एनीथिंग, उस सब को मिला के उसका कलेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ अ कलेक्शन का जो होता है उसको मिला के हमारा एक डेटा बनता है। डेटा मतलब नॉर्मल सी वे में बोले तो डेटा क्या होता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं। बाकी डेफिनेशन आपके सामने है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपके बस कंसेप्ट क्लियर करूँगा। और प्रैक्टिकल पे आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ, तो आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर सीखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली मैं अपनी भाषा में डेटा स्ट्रक्चर बताता हूँ और उसके बाद आपको डेफिनेशन के थ्रू बताता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर की नॉर्मल वे में क्या है? डेटा स्ट्रक्चर पर्टिकुलर मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, एक आपने सुना होगा डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर कुछ सेम ही होते हैं बट कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को बनाते हैं। जैसे कि आपने एरे पढ़ा होगा, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर एरे के अंदर हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डालते हैं। वैसे ही हम डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी टाइप्स के इसमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एरे हैं, क्यूज हैं, ट्री हैं, ग्राफ हैं, लीनियर लिंक लिस्ट हैं। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं फर्दर, तो मैं इतना नहीं बताऊँगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम कोई भी ऑर्गेनाइज डेटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसका एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं।
तो उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का एक सीधा एग्जांपल दूँ तो मैं आपको, आपने डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स में हम एलिमेंट्स अपने डालते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया, उसमें हमने a इक्वल्स टू 10। जो 10 वैल्यू है वो एक वैल्यू है जो हमारे a वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है, और a क्या है, हमारा कंटेनर है जो 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है एज अ कंटेनर। वैसे डेटा स्ट्रक्चर है, हम डेटा टाइप्स में हम सिंगल वैल्यू करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर में हम काफ़ी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम डालते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। आ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे, एक तरीका होता है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर इट मीन्स मेन मेमोरी बोले तो रैम आपकी डायरेक्ट इसमें मेन मेमोरी में आपका इसमें काम होता है, सो डैट इस कैन बी यूज एफिशिएंटली, और उसका अच्छे से यूज़ करना, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। और इसका सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो इट इज़ अ लॉजिकल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इट आल्सो डिफाइन मैकेनिज्म टू रिट्रीव, और हम जो डेटा है उसको रिट्रीव करते हैं लॉजिकल वे में, बस। और अगर इसकी एक वैसी नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो डेटा स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा के हर एक एलिमेंट को उसका वो in other words a data structure is a way of organizing all data items that consider not only the elements पूरा डेटा आइटम्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉट एक डेटा एक सिंगल एलिमेंट को नहीं, पूरा डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टोर बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, बट दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट द डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, अफेक्ट करता है डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आपने यहाँ पर दो वर्ड सुने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को हम करने से पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि डिज़ाइन को स्ट्रक्चर, हम कोई भी अगर हमें कोई किताब लिखनी है या हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब हमें स्ट्रक्चर अगर हमने बना रखा है तो हमें पता है कि हमें ये पॉइंट्स इसमें हमें करने हैं, तो स्ट्रक्चर, हम कुछ भी चीज़ करने से पहले उसका स्ट्रक्चर पहले डिज़ाइन करते हैं। एंड फंक्शनल, उसमें लॉजिक कौन कौन से लगने हैं, हमने क्या बनाया, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब नहीं है जब तक उसमें आप लॉजिक नहीं लगाओगे कि स्ट्रक्चर आपने बना लिया, बट करना कैसे है, लोग अभी तो आपने स्ट्रक्चर ही तो बनाया, करना कैसे है, इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट्स करने हैं चीज़ें, वो फंक्शनल एक्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों इंपॉर्टेंट है। और प्रोग्राम क्या बनता है, एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। कि हम कोई भी एल्गोरिथम को वैसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ एल्गोरिथम का। और डेटा स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं कि उसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो बाकी एल्गोरिथम्स के बारे में हम और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी आगे डिस्कस करेंगे, तो आप आगे और क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल हाईटेक वे एंड सब्सक्राइब योर